श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज के जो विषय होगा रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से गुरु की वंदना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अर्थ: कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं, ऐसे गुरु की चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरु का तुलसी चरित में रामदास लिखा है। गोस्वामी जी के शिष्य महान भाव महात्मा रघुवर दास जी ने तुलसी कृत नामी एक बृहत ग्रंथ गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का वर्णन में लिखा है। इस ग्रंथ का विशेष वर्णन रामचरितमानस की उस प्रति के आदि में किया गया है, जो काशी नगरी प्राचीन सभा के 5 सभासदों द्वारा संगृहीत तथा युक्त सभा के सभापति द्वारा टीकाकार और इंडियन प्रेस प्रयाग में प्रकाशित हुई हैं। आइए, ये जो गुरु की वंदना है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जब गुरु की वंदना करेंगे तो भाई वह गुरु की वंदना करने से कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु की कृपा जो है सिंधु के समान, माने सिंधु के समान है, यानी समुद्र के समान। बंदो गुरुपद कंज। कंज का मतलब क्या होता है? कंज का मतलब होता है तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं। कंज मना कमल, कमल मना नेत्र, कमल मना पैर भी होता है। लेकिन इस विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं, कंज का मतलब होता है आँख भी, कंज का मतलब कमल भी होता है। तो बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा से उस कंज पर पहुँचेंगे, जैसे तीसरा नेत्र पर पहुँचेंगे। जैसे शिव भगवान तीसरा नेत्र में पहुँचे थे, इसलिए तीसरा नेत्र खुल गई थी। इसलिए तीसरा नेत्र में जब पहुँचना चाहते हैं, तब गुरु की चरणों में आपको सेवा करना पड़ेगा, गुरु की चरणों का। और गुरु की चरण ये भी हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म बनता है। इसलिए गुरु की वंदना निश्चित करना चाहिए, गुरु की चरणों की सेवा निश्चित करनी चाहिए।
गुरु की आज्ञा का पालन निश्चित करनी चाहिए। तब वो जो कंज है, कंज पर जब हम पहुँचेंगे, उस नेत्र पर पहुँचेंगे, 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन होगा और भगवान से भी दर्शन होगा। और 33 करोड़ देवी देवता ने फूलों की वर्षा बरसाएंगी। और इतना ही नहीं, वह परमात्मा से भी दर्शन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को पाना चाहते हैं तब उस कंज पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आज का जो विषय है रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से यह जो है गोस्वामी जी बता रहे हैं, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु। उनकी कृपा, जब कंज पर पहुंचेंगे, कृपा सिंधु समुद्र के समान आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि हैं, नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मोह के कारण हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं करते सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए परमात्मा की भक्ति निश्चित करनी चाहिए, भगवान की भक्ति निश्चित करनी चाहिए। जरूरी है, मानव का शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए मानव के शरीर में ईश्वर भक्ति हो जाए तो समझ लेना मेरा जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है ईश्वर भक्ति, सत्संग, ध्यान, भजन, परोपकार, दान, पुण्य इत्यादि करते रहना चाहिए मनुष्य के जीवन में। मरने के बाद तो भाई कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए जिस परिवार में रह रहे हैं वह परिवार से भी दरस परस नहीं होगा। इसलिए जो है ध्यान और साधना, सत्संग हम लोगों का निश्चित करना चाहिए। यही मानवता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।